श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तंत्र मंत्र और काले जादू का चलन सदियों से चलता आ रहा है। अक्सर इसके सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग ही दिखने में आते हैं। शत्रु को परास्त करने के लिए, उसे वशीभूत करने के लिए काले जादू का प्रयोग किया जाता है। काला जादू एक प्रकार की बुराई है जिसका उपयोग किसी के जीवन को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में यह जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि काले जादू से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। किसी व्यक्ति पर काला जादू किया गया है या नहीं, यह कुछ संकेतों से पता चल सकता है। शास्त्रों में इन संकेतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, चेहरा निस्तेज होना। जिस व्यक्ति पर काले जादू का प्रभाव होता है, उसका चेहरा दिन ब दिन निस्तेज होता जाता है। कई बार तो उसका चेहरा बहुत बदसूरत दिखने लगता है। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही नकारात्मक भाव दिखने लगते हैं। नंबर 2, आंखों के नीचे काले धब्बे आना। किसी व्यक्ति पर काले जादू या बुरी शक्ति का साया होता है, तब उसकी आंखें अंदर चली जाती है। आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं। उसकी आंखें हमेशा लाल रहने लगती है। उसकी आंखों में जलन होती रहती है। नंबर 3, अचानक बीमार पड़ना। अगर किसी व्यक्ति पर काले जादू का असर है तो शुरुआत में वह अचानक बीमार पड़ेगा और उस पर किसी भी दवाई का असर नहीं होता। कभी लगता है कि तबीयत में सुधार आ रहा है, तभी अचानक उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। नंबर 4, वजन कम होना। जब कोई व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में आ जाता है तो धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है। उसे या तो भूख नहीं लगती, और लगती भी है तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन खाना उसके पेट के अंदर नहीं रह पाता। उसे उल्टियां भी हो सकती है। कई बार तो उसको खून की उल्टियां भी होती है, जिसके चलते उसका वजन बहुत कम हो जाता है। नंबर 5, अजीबोगरीब हरकतें करना। जो व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में होता है, उसका बर्ताव कुछ अलग ही हो जाता है। वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। वह व्यक्ति रोना, चिल्लाना, काफी ज्यादा समय तक सोते रहना, किसी ऊंची जगह पर उल्टा लटकना, गंदी हरकतें करना, ऐसा विचित्र बर्ताव करने लगता है। उसका खुद पर काबू बिल्कुल भी नहीं रहता। वह अशुद्ध व अपवित्र अवस्था में रहना पसंद करने लगता है। नंबर 6, कुत्तों का भौंकना। जिस पर काला जादू किया होता है, उस व्यक्ति के साथ हमेशा बुरी शक्तियां चलती है। जब वह व्यक्ति रास्ते पर निकलता है तो आसपास के कुत्ते उसको भौंकने लगते हैं। इतना ही नहीं, जो कुत्ता उसका पालतू है वह भी भौंकने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुत्तों को उस व्यक्ति के साथ चलने वाली अदृश्य बुरी शक्तियां नजर आती है। नंबर 7, हर एक काम बिगड़ना। काले जादू के कारण व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसका हर एक काम बिगड़ने लगता है। कारोबार में बड़ा नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि कारोबार बंद हो जाता है। आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं, यहाँ तक कि घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। फालतू खर्चे आ जाते हैं। तनाव एवं डिप्रेशन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उस व्यक्ति पर कोई भी यकीन नहीं करता। घर के लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 8, अकेले में बातें करना। जिस पर काले जादू का साया होता है, वह अकेले में बड़बड़ाता रहता है। लोगों को लगता है कि उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल उस व्यक्ति के ऊपर जो बुरी शक्ति होती है, वह उस व्यक्ति से सब कुछ अटपटे काम करवाती है। उस व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता। वह व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा, गुस्सैल बर्ताव करने लगता है। एक बात नोटिस करने वाली है दोस्तों, कि जब ऐसा व्यक्ति अकेले में बड़बड़ाता है तो ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई है, और उसकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। नंबर 9, घर का पालतू जानवर मर जाना।
अगर काला जादू घर पर या घर के किसी सदस्य पर किया गया है, विशेषकर घर के मुखिया पर काला जादू किया गया है, तो उस घर का कोई भी पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली अचानक ही मर जाते हैं। नंबर 10, घर की तुलसी सूख जाना। यदि किसी घर पर या घर के किसी सदस्य पर काला जादू किया गया है तो घर की तुलसी व मनी प्लांट सूख जाते हैं। इसके बाद अगर आप तुलसी का या मनी प्लांट का दूसरा पौधा भी लगाओगे तो कुछ दिन बाद वह भी सूख जाता है, तो समझ लेना कि आपके घर पर कोई बुरा साया है। नंबर 11, धड़कने तेज होना। काले जादू की वजह से यदि किसी व्यक्ति पर बुरी शक्तियाँ रहती है तो उसकी धड़कने तेज हो जाती है, उसको बहुत पसीना आता है, उसको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, उसकी सांसें तेज होती रहती है, दवाई लेने पर भी बुखार जल्दी उतरता नहीं। नंबर 12, स्वभाव में परिवर्तन होना। काले जादू के शिकार व्यक्ति का स्वभाव अचानक पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। हमेशा हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति, खुश मिजाज व्यक्ति काले जादू के प्रभाव के कारण अकेला अकेला और शांत रहने लगता है, खोया खोया सा रहता है। नंबर 13, नींद में डर जाना। अगर किसी व्यक्ति को काले जादू के कारण बुरी शक्तियों ने जकड़ लिया है तो उसे भयावह स्वप्न आते हैं। कोई भूत पिशाच उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है, ऐसा सपना उसको दिखता है। डरावने चेहरे उसको सपने में दिखते हैं, जिसके कारण वह डर जाता है और नींद में ही चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। डर के कारण महीनों तक ये लोग सो नहीं पाते। नंबर 14, विचित्र आवाजें निकालना। जब व्यक्ति पूर्णतः काले जादू के प्रभाव में आ जाता है तो उसके शरीर पर बुरी शक्तियों का पूर्णतः कब्जा हो जाता है। वह विचित्र आवाजें निकालने लगता है, उसकी चीखें अत्यंत विचित्र होती है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में से कोई और ही बातें कर रहा है। नंबर 15, आत्महत्या का प्रयास करना। काले जादू के कारण व्यक्ति पूर्णतः टूट जाता है, बिखर जाता है। जब तक हो सके तब तक वह सब कुछ सहन करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका संयम और सहन शक्ति समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों को निगरानी में रखना चाहिए। ऐसे लोग अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। नंबर 16, शरीर पर दाग उभर जाना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर काले जादू का साया है तो उसके शरीर पर विचित्र दाग उभर आते हैं, उसके नाखून काले पड़ जाते हैं, उसके ओंठ सूख जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुए काले जादू के 16 संकेत, लेकिन इसके उपाय क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ। घर में प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का ज्यादा से ज्यादा बार पाठ करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता नष्ट होगी, काले जादू का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, काले जादू से पीड़ित व्यक्ति में धीरे धीरे सुधार आएगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में बहुत प्रचंड शक्ति छिपी हुई है। अगर आपको इसका अनुभव करना है तो लगातार 3 शनिवार या मंगलवार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, इन दोनों में से किसी भी एक का 108 बार पाठ कीजिए। दूसरा उपाय है रुद्रानुष्ठान। अगर आप और आपका घर काले जादू के प्रभाव में है तो घर में रुद्रानुष्ठान करवाइए। यज्ञ की और मंत्र जाप की ऊर्जा से काले जादू का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक बार रुद्रानुष्ठान करने से फायदा नहीं मिल रहा तो 3 बार रुद्रानुष्ठान करवाइए। यकीन करें दोस्तों, काला जादू पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय है 10 महाविद्या पूजा। 10 महाविद्या पूजा करने से घर या घर के किसी सदस्य पर किया गया काला जादू तुरंत ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि इस सृष्टि की कोई भी नकारात्मक शक्ति 10 महाविद्याओं के सामने खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन यह पूजा करने वाले भगत आसानी से मिलते नहीं, काफी ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ऐसे भगत भी अवश्य मिलेंगे। चौथा उपाय है तांत्रिक भगत ओझा के पास जाना। दोस्तों, आजकल हर तरफ सिर्फ दिखावा करने वाले, झूठे पैसों के पीछे भागने वाले, कामुकता से भरे तांत्रिक ही दिखने में आते हैं।
लेकिन ऐसे भी अनेक तांत्रिक भगत हैं जिनके पास अनेक सिद्धियां व शक्तियां असल में होती है, लेकिन यह लोग जन सामान्य से थोड़ा दूर ही रहते हैं। अगर आपको कोई योग्य भगत या तांत्रिक मिलते हैं तो समझिए कि आपको आपकी सारी परेशानियों का हल मिल गया। यह लोग अपनी शक्तियों से और सकारात्मक तंत्र क्रियाओं के माध्यम से आपके ऊपर का काला जादू नष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, इन चारों उपायों के जरिए किसी भी व्यक्ति पर किया गया काला जादू नष्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने काले जादू के निशान एवं उसके उपाय बताए हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। क्या आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म और मार्गदर्शन के इस कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।